स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, लर्नर्स, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर जो था जिस टॉपिक पे था वो टॉपिक एनिमल्स बिहेवियर को हमने शुरू किया हुआ था। एनिमल बिहेवियर के चैप्टर को शुरू किया हुआ था। तो एनिमल बिहेवियर को रिलेट करना था हमने किसके साथ, नर्वस सिस्टम के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम रिलेट कर रहे हैं टॉपिक पे जो है वो जिस टॉपिक को किसको, हार्मोन्स को रिलेट करेंगे एनिमल्स के बिहेवियर के साथ कि एनिमल्स के बिहेवियर पे, एनिमल्स के बिहेवियर पे हार्मोन्स किस तरह असरअंदाज होते हैं, क्या इफेक्ट शो करते हैं और किस तरह वो उनके जो है वो बिहेवियर में अपना जो है वो इंपॉर्टेंस रखते हैं, कितना हाउ मच दे आर इंपॉर्टेंट इन द एनिमल बिहेवियर्स, इन द बिहेवियर्स ऑफ एनिमल्स। तो आज हम उस पर बात करने जा रहे हैं। तो उससे पहले कि जिन लोगों ने मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इसको लाइक और शेयर करना मत भूलें। तो इसके साथ हम अपने बिलातखीर अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। तो टॉपिक हमारा क्या है, हार्मोन्स जो इफेक्ट करते हैं एनिमल बिहेवियर पे। अब हार्मोन्स हैं क्या? हार्मोन्स हम जानते हैं वो न्यूरोपेप्टाइड भी हो सकते हैं, पेप्टाइड्स भी हो सकते हैं। हम बात ये कर रहे हैं कि हार्मोन्स हैं क्या। वो सेक्रेशन है, वो सेक्रेशन है जो कि ग्रुप ऑफ टिश्यूज के थ्रू सेक्रीट होती है और ग्रुप ऑफ टिश्यूज के थ्रू सेक्रीट होने के बाद ये अपने टारगेट सेल्स पर ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, मतलब जो है वो एंडोक्राइन या एक्सोक्राइन, ये जाके वहां पे अफेक्ट करते हैं अपने टारगेट टिश्यूज पे और उनको जो है उनको स्टिमुलेट करते हैं। और वो टारगेट टिश्यूज इन हार्मोन्स को मद्देनजर देखते हुए, रखते हुए, इनके स्टिमुलस को देखते हुए जो स्टिमुलस ये फराहम कर रहे हैं उस स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करेंगे और वही करैक्टर, वही बिहेवियर जो है ये वो शो करेंगे एनिमल्स जो है अपने अंदर। अब किस तरह के हैं, इनमें हम देखते हैं कि मोस्टली हार्मोन्स एनिमल बिहेवियर में हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा वो अफेक्ट हो रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं वो एंड्रोजन्स, एस्ट्रोजन्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। कौन कौन से? एंड्रोजन्स, एस्ट्रोजन्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो हैं ये हार्मोन्स जो है, स्टेरॉइड जो हार्मोन्स हैं ये इफेक्ट करते हैं। ये मोस्टली एक जो एनिमल है उसके मैस्कुलिनाइजिंग और फेमिनाइजिंग दोनों तरह के बिहेवियर में ये इन्वॉल्व हैं। मतलब उसके जो मेल के जो कैरेक्टर्स हैं उसमें भी इन्वॉल्व हैं, फीमेल के कैरेक्टर्स में भी इन्वॉल्व हैं। उनका जो मेल बिहेवियर है उसमें इन्वॉल्व है, फीमेल बिहेवियर जो है उसमें भी इन्वॉल्व है। ये दोनों तरह के जो है वो बिहेवियर्स में इन्वॉल्व होते हैं, मेल में भी और फीमेल में भी, दोनों तरह के सेक्स पार्टनर्स में। अब हम बात करने जा रहे हैं कि ये हार्मोन्स किस तरह अफेक्ट करते हैं। आपने इनके कुछ मैं एग्जांपल्स लिए हैं, मैंने बिहेवियर की, एनिमल बिहेवियर की एग्जांपल्स लिए हैं मैंने कि वो किस तरह जो है वो अफेक्ट करेंगे उस पे जो है वो एनिमल्स के बिहेवियर पे हार्मोन्स। तो पहले हम बात करते हैं बिहेवियर जो एनिमल्स का है वो क्या है, सेक्स बिहेवियर है। अब हम जानते हैं कि सेक्स बिहेवियर एक बहुत ही कॉमन बिहेवियर है कि इनके अंदर जो है एनिमल्स के अंदर एक बहुत ही कॉमन टाइप का जो बिहेवियर है। और इस कॉमन टाइप बिहेवियर में क्या होता है कि जो फीमेल्स और मेल्स की जो अट्रैक्शन है फॉर द मेटिंग और फॉर रिप्रोडक्शन जो है वो किस तरह अफेक्ट हो रही है, उस पे स्टेरॉइडल हार्मोन्स या जो हार्मोन्स अगर हम ओवरऑल बात करते हैं ये किस तरह उसको अफेक्ट करते हैं कि एक फीमेल पार्टनर जो है वो मेल पार्टनर को अट्रैक्ट कर सकती है या मेल फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होता है और ये मीटिंग करते हैं अपनी रिप्रोडक्शन के लिए, अपनी जो है जनरेशन को बढ़ाने के लिए। तो ये इनका जो है सेक्स बिहेवियर में किस तरह इन्वॉल्व है हार्मोन। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ली है किसकी, मैंने यहाँ पे ली है गोल्डन हैमस्टर्स के लिए। ये गोल्डन हैमस्टर्स जो हैं गोल्डनिश कलर के होते हैं, उनका जो है वो फर जो है गोल्डनिश कलर की होती है और ये रोडेंट्स हैं। क्या है? रोडेंट्स हैं, रोडेंट्स से ताल्लुक रखने वाले हैं गोल्डन हैमस्टर्स। और एक गोल्डन हैमस्टर जिसका नाम जो एम यूरेटस है, इसकी साइंटिफिक नेम यहाँ पे मैंने लिखा है एम यूरेटस जो है। अब ये क्या करते हैं, इनके अगर हम बिहेवियर की बात करें तो ये सोलिटरी लाइफ जीते हैं, अलग अलग रहते हैं। सोलिटरी लाइफ का मतलब क्या है कि मेल अलग रहता है, फीमेल अलग रहती है। अब इनके बिहेवियर में क्या है कि ये दोनों ब्रोज बना के रहते हैं इनसाइड द सॉइल या अर्थ में। ये क्या करते हैं कि ब्रोज बना के रहते हैं, मेल अपनी ब्रो में रहता है, फीमेल अपनी ब्रो में रहती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग उठा सकते हैं, आपको माइंड में क्वेश्चन आएगा कि भाई अगर ये मेल अपनी ब्रो में रहता है, फीमेल अपनी ब्रो में रहती हैं, तो ये अलग अलग रहते हैं, सॉलिटरी लाइफ जी रहे हैं, तो ये फिर रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं?
क्या ये रिप्रोडक्शन के वक्त भी करीब नहीं आते? और अगर रिप्रोडक्शन के बाद करीब आते हैं, जबकि ये दूर रह रहे हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग रह रहे हैं और सॉलिटरी, और हाँ, इस सॉलिटरी लाइफ में फीमेल मोर अग्रेसिव बिहेवियर शो करती है टुवर्ड्स द मेल। अगर मेल उसके नजदीक भी भटकने लगता है तो उसका मोर अग्रेसिव किस्म का बिहेवियर शो करती है। अब यहाँ पे यही बात आती है क्या कि अगर वो मोर एग्रेसिव बिहेवियर शो करती है और वो सॉलिटरी जो है वो ब्रोज में रह रहे हैं, सॉलिटरी लाइफ जी रहे हैं, तो मेल, हाउ दिस पॉसिबल कि मेल उसके कम क्लोज टू फीमेल, कि कौन सी चीज है जो उसको अट्रैक्ट करती है और कैसे वो मेट कर सकते हैं। अब इसके लिए देखा गया कि जैसे उनका रिप्रोडक्टिव सीजन आता है तो रिप्रोडक्टिव सीजन में क्या होता है कि फीमेल के अंदर जो है ई इंक्रीज लिखा है, ई का मतलब है एस्ट्रोजन, कि एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो फीमेल के अंदर इंक्रीज कर जाता है। जैसे फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन का लेवल, गॉर्डन हैमस्टर्स की बात कर रहा हूं, गॉर्डन हैमस्टर्स की बात कर रहा हूं कि इसमें जैसे फीमेल जो सॉलिटरी लाइफ जी रही थी, अपनी अलग ग्रोह में रह रही थी, तो जैसे उसका रिप्रोडक्टिव सीजन आता है तो रिप्रोडक्टिव सीजन में क्या होता है, उसका ई लेवल इंक्रीज करता है। कौन सा? एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज कर जाता है। और एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज करने की वजह से क्या होता है, जैसे एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज करेगा तो एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज करने की वजह से वो जो रॉडेड गॉर्डन हैमस्टर की जो फीमेल है वो क्या करेगी, या तो वो रबिंग स्टार्ट कर देगी, क्या करेगी, रबिंग स्टार्ट कर देगी, रबिंग स्टार्ट करेगी। और दूसरी चीज है कि वो विजाइनल जो है वो सेक्रेशन सेक्रेट करेगी, वेजाइना से जो है वो सेक्रेशन सेक्रेट करना शुरू कर देगी। अब वो जो वेजाइनल सेक्रेशन सेक्रेट होगी, वो वेजाइनल सेक्रेशन जो है वो स्टिमुलस पैदा बन जाएगी, किसके लिए, मेल के लिए, क्योंकि उस वेजाइनल सेक्रेशन के सेक्रेट होने के बाद क्या होगा कि मेल उस वेजाइनल सेक्रेशन की तरफ अट्रैक्ट होगा। जैसे वेजाइनल सेक्रेशन सेक्रेट होगी, अब वो स्टिमुलस होगा मेल के लिए, मेल उसको डिटेक्ट करेगा, मेल को पता चल जाएगा कि रिप्रोडक्टिव सीजन में हमारी जो है वो स्पीशी की वो फीमेल है, इज रेडी टू मेट। तो वो उस वेजाइनल सेक्रेशन को क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा, और डिटेक्ट करने के बाद वो क्या आएगा, उस जो है वो फीमेल की ब्रो के पास आएगा। अब फीमेल ब्रो में आएगा तो उस दौरान जो है फीमेल का जो है प्रोजेस्टेरॉन लेवल, यहाँ पे मैंने पी इंक्रीज लिखा है, प्रोजेस्टेरॉन लेवल भी इंक्रीज कर जाएगा। अब दो चीजें हार्मोन्स की इंक्रीज किया लेवल, किसका, एस्ट्रोजन का, प्रोजेस्टेरॉन का। अब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जब इंक्रीज करेगा तो उसके साथ उसका क्या होगा, इन दोनों का जो लेवल इंक्रीज करना है, ये क्या करेगा, मेल अब ब्रोज में दाखिल हो चुका है, उस फीमेल ब्रो में दाखिल हो चुका है, तो देन वो फीमेल के साथ क्या करेगा, मेट करेगा। और मेटिंग के बाद जैसे वो मेट कर लेगा तो उस आफ्टर द मेटिंग क्या होगा कि इन दोनों हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल है वो डिक्रीज कर जाएगा। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। और डिक्रीज जब ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कर जाएगा तो वही फीमेल जो कि रिप्रोडक्टिव सीजन में रिप्रोड्यूस कर रही थी और वो मेल के साथ मेट कर रही थी, वही जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज करेगा तो ये क्या कर जाएंगे, फिर एग्रेसिव बिहेवियर शो करेंगे और फिर सॉलिटरी लाइफ जो है वो जीना शुरू कर देंगे। तो अब साइंटिस्ट कहते हैं कि यहाँ पे ये दो हार्मोन्स का लेवल इंक्रीज करना और डिक्रीज करना, इनका इंक्रीज कर जाना फीमेल को जो है वो मेटिंग की तरफ राग़िब करता है, मेटिंग की तरफ अट्रैक्ट करता है, मेटिंग करवाने की तरफ अट्रैक्ट करता है। लेकिन जैसे इनका लेवल डिक्रीज होता है तो वो अपनी सॉलिटरी लाइफ जो है वो जीना शुरू कर देते हैं। तो ये जो है वो कहते हैं कि ये हार्मोन्स जो है, ये दोनों स्टेरॉइडल हार्मोन जो है अफेक्ट कर रहे हैं किस पे, यहाँ पे गोल्डन हैमस्टर्स के जो है वो बिहेवियर पे, सेक्स बिहेवियर पे अफेक्ट कर रहे हैं। तो ये एक एग्जांपल है। दूसरी है कोर्टशिप बिहेवियर। अब कोर्टशिप बिहेवियर में हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि एक मेल जो है या फीमेल जो है, मेल या फिर फीमेल, वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं किसको, अपने, अगर फीमेल है तो अपने मेल को अट्रैक्ट करेगी, मेल है तो अपने फीमेल को अट्रैक्ट करेगी, अपनी स्पीशी के अदर पार्टनर को जो है वो अट्रैक्ट करेंगे। अब अपनी स्पीशी के अदर पार्टनर को अट्रैक्ट करेंगे तो उसके लिए वो विजुअल डिस्प्ले भी करते हैं, वोकलाइजेशन डिस्प्ले भी करते हैं, या मेट की सिलेक्शन भी करते हैं। अब विजुअल डिस्प्ले, वोकलाइजेशन डिस्प्ले, आपको पता है कि सॉन्ग्स का जो है वो मेटिंग सीजन में उनके सॉन्ग्स का सिंग करना जो है, तो गाना गाना जो है, या फिर विजुअल डिस्प्ले में जो है वो अपना ऐसा हरकत शो करना, ठीक है, अपने रबिंग के जरिए, अपनी फर के जरिए, या अपना जो है अपने इस तरह का बिहेवियर शो करना कि जिसमें कम्युनिकेशन हो अपने मेल पार्टनर की तरफ या अदर पार्टनर जो फीमेल पार्टनर है या मेल पार्टनर उसकी तरफ, कि जो उसको अट्रैक्ट करती है फॉर द मेटिंग।
और वो उसके लिए होता है कि भाई ये जो कम्युनिकेशन जा रही है ये आपके लिए है, और ये और वो कम्युनिकेशन वो सिर्फ मुतलका स्पीशीज जो है उसका अदर पार्टनर जो है, मतलब मेल है तो फीमेल पार्टनर, फीमेल है तो मेल पार्टनर, वही अट्रैक्ट उसको जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता क्या है कि अगर हम इसमें एग्जांपल देते हैं कि स्टेरॉइड किस तरह कोर्टशिप बिहेवियर में इफेक्ट करते हैं, तो इसकी एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक दी है। कौन सी है कि यहाँ पे ग्रे पार्टनर की एग्जांपल ले रहा हूँ, जो है वो भूरा तीतर जिसे भी कहा जाता है, ग्रे पार्टनर, भूरा तीतर, इसका साइंटिफिक नेम जो है पर्डिक्स है। अब इसमें क्या होता है कि ये मेल्स और जो फीमेल्स हैं ये विंटर सीजन में एक फ्लॉक की शक्ल में रहते हैं। पर्डिक्स की बात कर रहा हूं कि ये विंटर सीजन में एक फ्लॉक्स की शक्ल में रहते हैं, लेकिन यही जो फ्लॉक्स की सीजन में जो है वो फ्लॉक्स की शक्ल में रहते हैं विंटर सीजन में, ये जब जैसे इनका स्प्रिंग सीजन आता है तो स्प्रिंग सीजन में ये क्या होते हैं कि ये पेड़ की फॉर्म में हो जाते हैं, पेड़ की फॉर्म में ये अलग अलग हो जाते हैं, वो जो इकट्ठे फ्लॉक्स की शक्ल में रहे, और जब वो फ्लॉक्स की शक्ल में रह रहे हैं वो अपना जो है मेटिंग बिहेवियर नहीं शो कर रहे, लेकिन जैसे स्प्रिंग सीजन आएगा ये अपने अपने जो है वो पेयर्स की शक्ल में आ जाएंगे, और पेयर्स की शक्ल में आने के बाद ये अलग अलग हो जाएंगे, पेयर्स में चले जाएंगे, अलग अलग होने के बाद ये वहां पे क्या करेंगे, मीटिंग करेंगे। अब साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जब उनका विंटर सीजन होता है तो उस दौरान टी लेवल जो है वो उनका डिक्रीज होता है, मेल का जो है वो टी लेवल डिक्रीज होता है। टी मतलब टेस्टोस्टेरोन, क्या है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है वो डिक्रीज होता है। तो लेकिन जैसे स्प्रिंग सीजन स्टार्ट होने लगता है तो उसका टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो इंक्रीज कर जाता है। अब जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल इंक्रीज करना है वो मेल को वोकलाइजेशन उससे करवाता है, और वो वोकलाइजेशन वो उसके जो है वो वोकल्स हैं जिनको वो आम रूटीन से मतलब विंटर से हटके जो है वो उनको जो है वो पेश करता है, उसको डिस्प्ले आउट करता है, और वो वोकलाइजेशन स्पेशल है। ये वोकल स्पेशल्स हैं जो कि अट्रैक्ट करते हैं उसके अदर पार्टनर को, उसके जो है वो फीमेल पार्टनर को जो है वो अट्रैक्ट करते हैं, और फीमेल जो है फिर उन वोकल्स की बेस पे अपना जो है वो अपना मेल पार्टनर जो है वो पसंद कर लेते हैं, और वो पसंद करने के बाद उसी के साथ पेयर बनाती हैं, और पेयर बनाने के बाद स्प्रिंग सीजन उसके साथ गुजारती हैं, और वो पेयर फार्म में वहां पे रहती हैं, देन मीटिंग करती है, और मीटिंग के बाद फिर वो सारे जो है वो इकट्ठे फ्लॉक्स की शक्ल में हो जाते हैं, देन जब स्प्रिंग सीजन उनका आउट हो जाता है। अब ये था कोर्टशिप बिहेवियर की हम बात की, यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की बात की है, बिहेवियर हमने किस में शो करवाया, यहाँ पे एग्जांपल किसके लिए, पर्डिक्स की एग्जांपल ली। तीसरी मैं यहाँ पे एग्जांपल देने जा रहा हूँ किसकी, पेरेंटिंग बिहेवियर की, कि पेरेंटल केयर के है कि जो पेरेंट्स हैं वो जो उनके ऑफस्प्रिंग्स पैदा होते हैं उनको हिफाजत देना, उनको नेस्टिंग करना, उनको फीडिंग करवाना, ठीक है, तो उनको जो है वो टिल टू जैसे वो जर्मिनल स्टेज पे पहुंच जाते हैं, जर्मिनल स्टेज में पहुंचने तक मतलब उनको यंग वंस होने तक उनको जो है जब वो मखसूस क्योंकि स्पीशीज ये वेरी करता है, ठीक है, तो वो उस वक्त तक जब तक आजादाना अपनी लाइफ नहीं गुजार सकते, आजादाना जो है वो नहीं रहते, तो उस वक्त तक उनको क्या कहा जाता है कि अपने पास रखा जाता है कि अब वो आया कि मेल उसको पेरेंटल केयर प्रोवाइड करेगा या फीमेल प्रोवाइड करेगी, मतलब कि वो जिस नेस्ट में रह रहे हैं या जो उनकी टेरिटरी है जिसमें रह रहे हैं तो उस टेरिटरी की हिफाजत करना, वो उस टेरिटरी की हिफाजत करते हैं अपने, अगर मेल है तो अपनी टेरिटरी की हिफाजत करेगा, फीमेल की हिफाजत करेगा, अब टेरिटरी की हिफाजत करेगा। अब फीमेल जो है वो क्या करेगी कि अगर नेस्ट में रह रही है तो नेस्ट में अपने जो है खुद की केयर, नेस्ट की भी केयर करेगी और अपने बच्चों को भी बचाएगी। मतलब ये कि अगर उसके बच्चे बिलफर्ज कोई हम बर्ड की बात कर रहे हैं तो नेस्ट में रहती है और उसने एग्स दिए हुए हैं, तो अगर उन एग्स के करीब कोई प्रेडेटर आ जाता है तो उसको चिल्लाना शुरू कर देगी, उसको मारना शुरू कर देगी, कोशिश करेगी अपने एग्स को बचाने की, या अगर उसके जो है उनको ब्रूड अगर वो कर रही है उस तरह एग्स को बचाएगी, या फिर वो उनके जो है जो यंग वंस पैदा हुए हैं उनको जो है वो बचाएगी अपने प्रेडेटर से। तो ये पेरेंटल केयर प्रोवाइड, और ये पेरेंटल केयर जो है मोस्टली जो है वो फीमेल्स प्रोवाइड करती हैं, मोस्टली जो है वो क्या करती हैं, फीमेल प्रोवाइड करती हैं, लेकिन जो है वो मेल भी कुछ स्पीशीज में क्या होता है कि कुछ मेल जो है वो पेरेंटल केयर प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जहां पे मेल पेरेंटल केयर प्रोवाइड कर रहे होते हैं वहां पे होता क्या है कि वहां पे मेल पेरेंटल केयर प्रोवाइड करता है और फीमेल मेट करती है मोर देन मेल्स के साथ।
फीमेल मेट करती है मोर देन मेल्स के साथ। कि मतलब फीमेल का काम क्या है, एक मेल के साथ मेट किया, मेल जाने, उसके बच्चे जाने, उसको पेरेंटल केयर प्रोवाइड करेगी, वो आगे चली जाएगी, वो अगले मेल के साथ मेट करेगी, फिर मतलब वो मेल आपको पेरेंटल केयर प्रोवाइड कर फिर आगे चली जाएगी। जब फीमेल जो है वो मेट कर रही है मोर देन वन मेल्स के साथ, तो मेल का वहां पे क्या करता है, पेरेंटल केयर प्रोवाइड करता है। लेकिन मोस्टली केसेस में एनिमल्स में देखते हैं कि फीमेल प्रोवाइड करती है। क्यों? क्योंकि मेल मेट कर रहा होता है मोर देन फीमेल्स के साथ। तो इसलिए जो है उसको तो फीमेल का जो काम है कि उसको जीन्स को बच्चे जो ऑफस्प्रिंग में जो ट्रांसफर हुए हैं उन ऑफस्प्रिंग की हिफाजत करना, उसकी जीन्स की हिफाजत करना है और उनको जो है वो पेरेंटल केयर प्रोवाइड करना है। यहाँ पे हम एग्जांपल देते हैं जुंकोस की। जुंकोस हाइमेलिस ये बर्ड हैं, ब्लैक डार्क आई जो है वो ब्राउन कलर के, इनकी हेड रीजन जो है आईज जो है वो डार्क रीजन होती हैं, ठीक है। तो ये ब्राउन कलर की ये बर्ड होती हैं, फिंचेस टाइप होते हैं। अब क्या होता है कि इनमें ये देखा गया कि इनमें कुछ मेल जो थे वाइल्ड, जो हम उनको साइंटिस्ट ने लिया, तो मैकेटे ने इसमें जो है वो काम किया था तो 2002 में। तो मैकेटे ने वाइल्ड एंड मेल्स को लिया, इसके जुंकोस को, जो उसमें देखा कि उसमें टी लेवल जो था वो इंक्रीज था, उसमें बहुत ज्यादा था, टी लेवल जो है वो इंक्रीज हो चुका था या इंक्रीज होता था, तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल इंक्रीज होता था। तो जिसमें टेस्टोस्टेरोन का लेवल इंक्रीज होता था तो ये मेल्स क्या करते थे कि ये मेटिंग ज्यादा करते थे, ये एक से ज्यादा फीमेल के साथ मेटिंग करते थे या मेटिंग बिहेवियर उनमें ज्यादा था, लेकिन ये पेरेंटल केयर लेस प्रोवाइड करते थे, पेरेंटल केयर जो है वो कम प्रोवाइड करते थे, लेकिन मेटिंग ज्यादा करते थे। अब दूसरी तरफ फीमेल्स का बिहेवियर देखा गया मेल्स की तरफ कि फीमेल जो है वो कौन से मेल को सिलेक्ट करती हैं। तो अब उन फीमेल्स को, इन जुंकोस की जो फीमेल है हाइमेलिस फीमेल्स जो हैं, हाइमेलिस फीमेल्स को जो है वो दिया गया वो मेल्स प्रोवाइड किए गए कि जो कंट्रोल थे, जो क्या थे, कंट्रोल्ड थे। जिनको हाइमेलिस के उन फीमेल्स को मेल वो प्रोवाइड किए गए जो कंट्रोल थे, जिनमें टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो कंट्रोल्ड हद तक रखा गया था। अब जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल कंट्रोल हद तक रखा गया था, एक तरफ वो मेल प्रोवाइड किए गए, एक तरफ जो है वो वाइल्ड मेल प्रोवाइड किए गए, तो यहाँ पे देखने को हमें क्या मिलता है कि इन हाइमेलिस की जो फीमेल्स हैं इन्होंने वाइल्ड मेल्स को पसंद किया, उन मेल्स को पसंद किया जिनके अंदर टी लेवल इंक्रीज था, जिनके अंदर पेरेंटिंग बिहेवियर कम था, लेकिन वो मेटिंग ज्यादा करते थे। इन्होंने उन मेटिंग ज्यादा करने वाले मेल्स को पसंद किया और उनके साथ मेट किया और खुद जो है वो पेरेंटल केयर प्रोवाइड करना उनको पसंद आया। इसका मतलब है कि वो मेल्स जिनके अंदर जो है वो मेटिंग का बिहेवियर कम और पेरेंटल केयर का बिहेवियर थोड़ा सा जाग उठा था, जैसे उनका टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हुआ तो उनके अंदर पेरेंटल केयर जो है वो ज्यादा थोड़ी सी पैदा होनी शुरू हो गई। तो उन्होंने क्या किया, उनको रिजेक्ट कर दिया, उन फीमेल्स ने उन मेल्स को रिजेक्ट किया, उन मेल्स को पसंद किया जो मेटिंग ज्यादा करते थे, जिनके अंदर पेरेंटल केयर प्रोवाइड करना कम थी। वो खुद फीमेल्स ने पेरेंटल केयर प्रोवाइड की और मेल्स इसको जो है मेटिंग के लिए सिलेक्ट किया। अब इसमें चौथा बिहेवियर है, कौन सा, एग्रेसिव बिहेवियर है, कि मेल के अंदर है या फीमेल के अंदर अग्रेसिव बिहेवियर पाया जाता है। तो अब इसमें एग्जांपल ली, एक गैलापागोस मैरीन जो है, गैलापागोस आइलैंड आपको पता है जो साउथ अमेरिका के साथ पाया जाता है, जिसमें डार्विन के लिहाज से डार्विन का नाम आए और गैलापागोस आइलैंड का नाम ना आए तो जिक्र ना हो तो ये इम्पॉसिबल है। तो गैलापागोस मैरीन जो है इग्वानास जो है इनका काम, ये रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं। अब ये होता है, ये क्रिस्टेटस जो स्पीशी है, एक क्रिस्टेटस जो है वो इसमें ए इसका जीनस है, ठीक है। तो ये क्रिस्टेटस स्पीशी इसकी, तो अगर इसकी बात करते हैं तो इनमें होता क्या है कि ये क्रिस्टेटस स्पीशी का हम देखते हैं कि ये इनमें जो ओल्ड मेल्स होते हैं, क्या होते हैं, ओल्ड लार्जर मेल्स जो हैं, जो बड़े मेल हैं, वो क्या करते हैं, उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल इंक्रीज होता है। लार्जर मेल के अंदर, मैं इग्वानास की बात कर रहा हूं, तो इसके अंदर क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल इंक्रीज होता है और टेस्टोस्टेरोन का लेवल इंक्रीज करने की वजह से ये क्या करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अपनी फीमेल्स के साथ कोट करते हैं, अपनी फीमेल्स के साथ ज्यादा से ज्यादा कोट करते हैं। और क्यों ज्यादा से ज्यादा कोट करते हैं, क्योंकि वो अपनी टेरिटरी को डिफेंड कर रहे होते हैं। इसका मतलब है कि ये बिहेवियर रिलेट कर रहा है किसके साथ, टेरिटरी के साथ, कि फीमेल उस मेल को ज्यादा उसके साथ कोट करेगी, उसके साथ मेट करेगी, उसके साथ रहेगी जो अपनी टेरिटरी की हिफाजत करना जानता हो। इसका मतलब है कि जो टेरिटरी की हिफाजत नहीं कर पाता
वो फीमेल उसके साथ नहीं रहती, मतलब फीमेल वो समझती है कि वो उसके साथ सिक्योर नहीं है, वो उसके साथ सिक्योर नहीं है, तो वो उसके साथ रहेगी जो उसकी हिफाजत करेगा, जिसके साथ समझती है कि मैं उसके साथ, वो फीमेल समझती है कि वो उसके साथ महफूज है, उसके साथ महफूज रह सकती है, तो वो उसके साथ कोर्ट करेगी। अब यहाँ में होता क्या है कि वो ओल्डर मेल्स, जो ज्यादा के ओल्डर मेल्स होते हैं, जिनके अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है वो अगर वो डिक्रीज करता है, ठीक है, तो इनकी ब्लॉकिंग या फिजियोलॉजिकली कुछ चेंज आ जाती है, तो ब्लॉकिंग हो जाती है। तो उसकी ब्लॉकिंग की वजह से क्या होगा, फीमेल्स अब उसकी टेरिटरी को छोड़ देंगी, वो क्योंकि अपनी टेरिटरी को डिफेंड नहीं कर पाएगा, तो फीमेल्स उन ओल्डर मेल्स को जो है वो छोड़ देंगी। जब उनको छोड़ देंगी तो उस वक्त यहाँ पे लिखा हुआ एक लफ्ज यूज किया, स्नीकर। स्नीकर ये वो यंग वन मेल्स हैं, जो स्मॉलर मेल्स हैं, ये वो हैं कि जब ये मौका देखेंगे। अब जब फीमेल ने अपनी टेरिटरी उन ओल्डर मेल्स की जो जिनका जो है वो टी लेवल कम हो गया था, उनको छोड़ दिया, जब उनको छोड़ दिया तो वो अब तलाश करेंगी अपना अदर पार्टनर, वो मेटिंग के लिए किसी और पार्टनर को तलाश करेंगी, क्योंकि वो जो ओल्डर मेल थे उनके अंदर टी लेवल कम होने की वजह से उन्होंने अपनी टेरिटरी को डिफेंड नहीं कर सके, उसकी हिफाजत नहीं कर सके, उन्होंने उसको छोड़ दिया। जब उसको छोड़ दिया, अपना जो है वो अदर पार्टनर को सिलेक्ट करेंगी। जब वो अपना अदर पार्टनर सिलेक्ट करेंगी, इस तरह जो स्मॉलर मेल्स जो दूसरे पड़े थे, जिनको मौका नहीं मिल रहा था, तो वो इंतजार में थे, उन्होंने उनको स्नीकर्स का नाम देखा गया, सैटेलाइट का नाम उनका यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। स्नीकर्स ये क्या करेंगे, स्मॉल मेल्स उन ओल्डर मेल्स की जो टेरिटरी छोड़ के आई थी फीमेल्स, उनको अपना लेंगे और उनके साथ कोर्ट करेंगे, और नतीजतन क्या करेंगे, अपनी टेरिटरी को जो है वो मेंटेन करेंगे। तो कुछ ये जो है वो बिहेवियर जो है वो मैंने आपके सामने शो किए हैं। या फिर इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि लायंस में एग्रेसिव बिहेवियर की अगर हम बात करते हैं, तो एक लायन जो है वो अपनी फीमेल, अपने ऑफस्प्रिंग को जो है वो बचाता है, दूसरे के अगेंस्ट वो लड़ता है, और उसके जो मस्कुलाइन जो है वो फीचर्स में उसके जो फर है, उसकी गर्दन की गिर्द और उसकी भारी किस्म की आवाज है, वो झगड़ता है अपने दूसरे मेल के साथ, ताकि उसकी टेरिटरी में कब्जा ना कर सके। और अगर वो कोई दूसरा आने वाला मेल जो है वो स्ट्रांग होता है और उस शेर को शिकस्त दे देता है, एक लायन को शिकस्त दे देता है, तो नतीजा जो है उसकी जो फीमेल है वो दूसरे लायन के साथ चुप करके चली जाएगी और अपने बच्चों की हिफाजत के लिए उसके साथ चली जाएगी। मतलब यहाँ पे उसने एग्रेसिव बिहेवियर, दोनों में एग्रेशन पाया गया और वो एग्रेसिव बिहेवियर दोनों के अंदर नजर आया। तो भारत ये मैंने कुछ 4 बिहेवियर्स एग्जाम्पल्स दी हैं कि हार्मोन्स के साथ जो है वो किस तरह वो है वो ये रिलेट कर रही हैं, जिसमें मैंने ये सेक्स बिहेवियर की, कोर्टशिप बिहेवियर की, प्रेंटिंग बिहेवियर की या एग्रेसिव बिहेवियर्स की मैंने बात की है। तो जिसमें ये क्रिस्टेटस स्पीशी और हेमेलस जो है, उसके बाद पर्डिक्स और इसमें जो है हैमस्टर्स की मैंने बात की है। तो इन चारों की जो है वो मैंने जो है ये जैसे ये लेक्चर के बाद जो मैंने चारों की तस्वीरें यहाँ पे लगाई है, आप इसको देख के जो है वो अपना देख सकते हैं कि हैमस्टर्स कौन से हैं, पर्डिक्स कौन से हैं, या फिर जो है ये गोनास की होंगी, जो हेमेलस कौन से हैं। अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया, इसको लाइक और शेयर करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।